हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंजाई। ओके, चलिए देखते हैं। फंजाई, आप ये देख रहे हैं कि वाइट वाइट सा जो क्या है, ये है तो स्ट्रॉबेरी। एडिबल चीज़ होती है स्ट्रॉबेरी, आपने खाई भी होगी। और ये इस पर वाइट वाइट क्या है, हम इसको ऐसा होने पर फेंक दिया करते हैं कि भाई ख़राब हो गई है। ये क्यों? ये है क्या? ये फंजाई है, ये ही फंजाई है। आपने देखा होगा कि ब्रेड्स पे या किसी भी खाने की चीज़ पे कुछ इस तरह का वाइटिश या ब्लैकिश सा हो जाता है, उसको ही हम फंजाई कहते हैं। आज हम फंजाई के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। फंजाई देखते हैं, फंजाई होता क्या है। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। बॉडी थैलोफिटिक होती है, थैलोफाइटा एंड अदर क्या होते हैं प्लांट्स, वो मैं आपको बता दूंगी। प्लांट्स को हमने डिफाइन किया हुआ है उनकी बॉडी के बेस्ड पे, जिनको हम स्टेम, रूट एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो थैलोफाइट कहलाते हैं। जिसमें हमने एल्गी पिछली बार पढ़ी थी, और ये फंजाई दोनों ही थैलोफाइटा में आते हैं। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, सो ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। फूड के लिए किसी दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए अपना फूड अपने आप से नहीं बना सकते हैं। फंजाई में भी पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक होगी तो एल्गी प्लांट बाय होस्ट्रम, लिविंग पे होगी। पैरासिटिक होगी तो लिविंग पे होगी, क्योंकि इसे लिविंग से ही फूड मिल सकता है। और अगर सेप्रोफाइट होगी, सेप्रोफाइट मृतोपजीवी, जिनको हम कहते हैं कि डेड मैटर पे ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं हम सेप्रोफिटिक। ये प्रेजेंट होगी तो फूड पे, पिकल्स, अचार, मुरब्बे, फ्रूट्स पे, लेदर, ईटीसी, इन सब पे होगी। पैरासिटिक सेप्रोलैग्निया एंड सेप्रोफिटिक पाइलोबोलस, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। चलिए, एल्गी प्लस फंजाई लाइकेन। ओके, लाइकेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप उसको झट से बता सकते हैं कि जी लाइकेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों साथ में ही रहते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं, या रह भी सकते हों तो इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है एक दूसरे के बिना। फंजाई व्हेन पैरासाइट अटैच टू द बॉडी बाय होस्ट्रम। ओके, जब ये किसी होस्ट पे अटैच्ड होते हैं फंजाई, तो किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं? एक होस्ट्रम के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ओके, कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं, अब हम ये देख लेते हैं। हेटेरोथैलिज्म स्टडी किया फंजाई में ब्लैक्सली ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रोल बाय हार्मोन, ये स्टडी किया बर्गेफ ने। पैरासेक्सुअलिटी इन एस्परजिलस नाइड्यूलस रोपर ने। आप इन साइंटिस्ट के नेम्स याद रखिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रोल बाय हार्मोन इन फंजाई किसने स्टडी किया? बर्गेफ ने। अब हम देख लेते हैं पैरासेक्सुअलिटी होती क्या है। आप सोचे होंगे कि मैम ने पैरासेक्सुअलिटी बोल तो दी है, लेकिन ये होती क्या है, समझ तो आपको आ नहीं रही। चलिए मैं बताती हूँ। ये एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है जिसमें दो डिफरेंट और इंडिविजुअल्स के जीन्स आके रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन उनमें मियोसिस नहीं होती है और जाइगोट नहीं बनता है, उसको ही हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आकर के अपने जीन्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। नोवा जेनेरा प्लांटेरम, ये बुक लिखी थी पी मिकेली ने फंजाई के ऊपर, जिसमें इन्होंने 900 स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया था। 1719 में इन्होंने आई थिंक ये बुक लिखी थी। आगे मैंने लिखा हुआ है, उसमें आपका देखते हैं। साइंटिस्ट रिलेटेड विद फंजाई, कुछ मैंने साइंटिस्ट लिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मैं ऐसे ही सारे साइंटिस्ट नहीं लेके आ रही हूँ फ्रेंड्स, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वही लेकर के आई हूँ। फर्स्ट बुक ऑफ फंजाई किसने लिखी? वॉन स्टीयरबैक ने। नोवा जेनेरा प्लांटेरम पी मिकेली ने 1719 में। इन्होंने डिस्क्राइब किया 900 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई। इसमें सिस्टेमा माइकोलॉजिकम इलियास फ्राइज ने, ये थी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन पर बेस्ड पहली पुस्तक लिखी थी इलियास फ्राइज ने, जो थी सिस्टेमा माइकोलॉजिकम। मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट हैं डी बेरी। एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एस जी बटलर।
वर्क किया उन्होंने रस्ट ऑन वीट पे। कहाँ पे? इंडिया में। केसी मेहता ने। अब देखते हैं फंजाई के टाइप्स। होलोकार्पिक होती है, यूकार्पिक होती है। होलोकार्पिक जब उनकी पूरी बॉडी, पूरा थैलस इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में तो उसको हम कहते हैं होलोकार्पिक, और जब उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में उसको कहते हैं हम यूकार्पिक। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वुल थैलस इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन होलोकार्पिक, नॉट वुल थैलस इन्वॉल्व ओनली सम पार्ट्स ऑफ थैलस इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन इज यूकार्पिक। अब इनमें न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमें जो ह्यूमंस होते हैं हम या कोई भी एनिमल्स, उनमें इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इंजेस्टिव मीन्स हम पहले खाते हैं और उसको अंदर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट वो होता है, लेकिन जो फंजाई होती है उसमें वो पहले ही बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट किए हुए फूड को अंदर लेते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है। फंगल सेल रिलीज सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द मटीरियल एंड देन एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड बाय हाइफा। किसके थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को? हाइफा के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही कहीं से भी नोट्स नहीं बना लेती हूँ, मैं एक ऑथेंटिक बुक से आपके लिए नोट्स बना करके लाती हूँ, और मेरे खुद के सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं, मैं खुद से ही बना करके लाती हूँ। चलिए देखते हैं फंजाई। ये मैंने स्टार बनाया हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फंजाई है बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट की तरह और एनिमल्स की तरह इनमें दोनों में के ही कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं हमें फंजाई में। अगर फंजाई में हम बात करते हैं कि एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स होती है, फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होती है, जैसे कि एनिमल्स डिपेंड होते हैं कि फूड के लिए किसी दूसरे पर, वो अपने आप से अपना फूड नहीं बना सकते हैं। वो सेलुलोज प्रेजेंट होती है, एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो बात अलग है कि इस पर सेल्यूलोज की और काइटिन की सेल वॉल होती है। ओके। फंजाई में भी पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट में मैंने आपको बता दिया फिश की गिल्स पर होता है सेप्रोलैग्निया, एंड सिम्बायोटिक में लाइकेंस, कुछ जिम्नोस्पर्म की लाइक साइकस या फाइनस की रूट्स में फंजाई मिलता है, और कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स जिसमें हमने देखा था पायरोबोलस। फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिर्फ एक फंजाई है, वो है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस का मेंबर है, और यीस्ट में ही हमने फर्स्ट एंजाइम जाइमेज, फर्स्ट खोजा गया एंजाइम कौन सा है? वो जाइमेज एंजाइम है, जो कि यीस्ट से निकाला गया था। और विटामिन बी मैक्सिमम होता है यीस्ट में। बाकी सभी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं एक्सेप्ट यीस्ट। मैंने आपको एल्गी में भी एक्सेप्शंस बताए थे, और इसमें भी एक्सेप्शंस मैं बता रही हूँ। एक्सेप्शन है इसका यीस्ट, जो कि मल्टीसेलुलर नहीं होता है, ओनली यूनिसेलुलर होता है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 एक्सेप्शंस को आप हमेशा याद रखिएगा। ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और अगर मैं किसी एक पॉइंट को बार बार बता रही हूँ तो उसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद कर लें। मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाए। फंजाई आर मेड अप ऑफ हाइफी, एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, आगे देखते हैं कुछ है। हाँ है। फंजाई में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट होता है वो होती हैं सेप्टेट, और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे बिखरे हुए न्यूक्लियस होते हैं, वो होती है एसेप्टेट। इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, ये यूनी न्यूक्लिएट होती है। एसेप्टेट एंड सेप्टेट, दिस इज द सेप्टा। ओके। फंगल थैलस इज़ गैमेटोफिटिक। आगे हम बात करेंगे जिसमें थैलस स्पोरोफिटिक भी होता है, लेकिन फंजाई में थैलस जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है, एक जनरल से स्ट्रक्चर एडिबल जो होती है हमारी मशरूम, उसी का लिया हुआ है। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ है, और ये सब ये सिंगल है तो ये हाइफी है, और ग्रुप है हाइफी का तो ये माइसीलियम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।